respected officers, teachers, and my dear students. Welcome to today's online class. From the beginning of the educational session 2020-21, online education program is running successfully in a continuous manner. Being a part of this, today I am going to take my online lesson. I welcome you all again before starting the lesson. मेरे प्यारे छात्रों, शैक्षणिक सत्र 2020-21 की शुरुआत से ही ऑनलाइन शैक्षणिक कार्यक्रम सफलतापूर्वक निरंतरता के साथ आगे बढ़ रहा है। इसी निरंतरता को आगे बढ़ाते हुए मैं आज ऑनलाइन लेसन लेने जा रहा हूं। पाठ प्रारंभ करने के पूर्व मैं आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। टुडे I am going to take the lesson with the help of PPT and I will skill share. Please see this. Let's see. Some small introduction about me. MCGM Education Department Online Education Program. I train teacher Shyam Nandan R. Yadav from Hanuman Nagar Hindi School, Kandivali East, Mumbai 400101. Today, 6 October 2020, it's Tuesday. Good thought for today. Where there is a will, there is a way. My dear students, jahan cha wahan ra. If anyone really wants to do something, one can. अगर आप कोई कार्य करना चाहते हैं, किसी कार्य को करने की आपने सोच लिया है, वह कार्य निश्चित ही सफलता प्राप्त करेगा। सर्वप्रथम आपको उस कार्य को सोचना है, उसके बारे में आपको इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, उसमें रुचि निर्माण करना पड़ेगा और उसके बाद अगर बहुत सारी समस्याएं भी आती हैं तो आप धीरे धीरे सभी समस्याओं को से पार पा जाएंगे और निश्चित ही सफलता आपके कदमों में होगी। Standard 5th, subject English. Today's topic, number work, the golden feather. My dear students, the golden feather, today's chapter. The golden feather. Before start the chapter, I am going to ask you a question. The question has 4 options. The question has 4 options. You have to answer it. You have to think about it. आपको इसके बारे में सोचना है, थोड़ा विचार करना है और the question is that if you get any valuable thing, what will you do with that? अगर आपको कोई बहुमूल्य वस्तु मिल जाती है तो आप उसका क्या करेंगे? अभी मैंने बताया, before I told that this question has 4 options. आपके पास 4 विकल्प हैं। तो सीरियल वाइज मैं एक एक विकल्प आपके सामने रख रहा हूं, आपको उसके बारे में सोचना है और अपने मन में सोचना है क्योंकि आप उसका क्या करेंगे। ऑप्शन नंबर 1, if you get any valuable thing, you will interchange it with some other valuable thing. अगर आपको कोई बहुमूल्य वस्तु मिलती है तो आप इसे किसी अन्य कीमती वस्तु के साथ इंटरचेंज करेंगे, इसको बदल लेंगे, आदान प्रदान कर लेंगे। शायद जो वस्तु आपके लिए अनमोल है, बहुत कीमती है, किसी और के लिए आपसे भी ज्यादा कीमती हो और जो वस्तु किसी दूसरे के पास है वह वस्तु आपके लिए उससे भी ज्यादा कीमती हो। तो आप यह विकल्प चुनेंगे कि यू विल इंटरचेंज दैट थिंग विथ सम अदर वैल्यूएबल थिंग। सेकेंड, ऑप्शन नंबर 2, विकल्प दूसरा, यू विल गिव इट टू योर लव्ड वंस और अ पर्सन हु इज वेरी क्लोज टू यू। आप वह वस्तु किसी एक ऐसे व्यक्ति को दे देंगे जो आपके बहुत करीब हो, आपका उससे बहुत लगाव हो, बड़ा अपनापन हो। तो यह था आपका
विकल्प नंबर 2। ऑप्शन नंबर 3, यू विल सेल इट, आप इसे बेच देंगे, आप इसे बेच देंगे, यू विल सेल इट। आपको कुछ जरूरत होगी, पैसों की जरूरत होगी या कोई भी कंडीशन हो, यू विल सेल इट। ऑप्शन नंबर 4, विकल्प चौथा, यू विल कीप इट सेफ एंड यूज इट एट एनी स्पेशल ओकेजन, आप इसे सुरक्षित रख लेंगे और किन्हीं विशेष आयोजन, किसी विशेष प्रयोजन पर इसका उपयोग करेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे छात्रों, निश्चित ही आपने चारों विकल्पों को ध्यान से सुना होगा और आपके मन में एक विचार तो जरूर ही आ गया होगा कि अगर मैं इस जगह पर होता तो मैं कौन सा विकल्प चुनता। क्या मैं इसे किसी दूसरे से इंटरचेंज कर लेता। अक्सर जो छात्र होते हैं, जो बच्चे होते हैं, विद्यार्थी होते हैं, अगर उनके पास कोई चीज है, कोई वस्तु है, तो अधिकतर उन्हें दूसरे की वस्तु ज्यादा अच्छी लगती है, तो क्या करते हैं, दूसरे से बदल लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। अक्सर जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें ऐसा पाया जाता है। दूसरा, मैंने बताया था कि आप इसे किसी बहुत ही अपने जो आपका खास हो, बहुत अजीज हो, उसको दे देंगे। तो ऐसा तो कुछ ही कंडीशंस में पॉसिबल है। तीसरा है आप इसे बेच देंगे, और चौथा मैंने बताया था कि आप इसे किसी विशेष परिस्थिति के लिए, विशेष आयोजन के लिए रख लेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये ऐसा क्वेश्चन था जिसके सारे विकल्प सही हैं, एक भी विकल्प गलत नहीं है। और जो प्रश्न का जो उत्तर है यह डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन योर कंडीशन, on your thinking, on your attitude, on your present condition, on your behavior। आपका जो उत्तर होगा, आप जो विकल्प चुनेंगे, उस विकल्प चुनने के पीछे बहुत सारी बातें उसमें आ सकती हैं, जैसे कि इस समय आपकी स्थिति, आपका विचार, आपका बिहेवियर, आपका व्यवहार, आपका एटीट्यूड, आपके सोचने का ढंग, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आ सकते हैं, उनके बारे में आप सोच सकते हैं। तो ये आप ये इंडिविजुअल थिंकिंग है कि कौन इसके बारे में क्या सोचता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसी प्रश्न और इन्हीं विकल्पों के आधार पर आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूं, जो कि इन प्रश्न और इन उत्तर के से बहुत ही इसका संबंध है, इसी से मिलती जुलती कहानी है। और इस कहानी में क्या होता है, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, आप सुनेंगे बहुत अच्छा लगेगा। मैं आपको कुछ चित्र दिखाऊंगा और आप इस कहानी का आनंद लेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, अभी आपको दिख रहा है, एक स्क्रीन दिख रही है आपके सामने, एक चित्र दिख रहा है। आपको ये पिक्चर देखना है और स्टोरी को एंजॉय करना है। तो इन दिस इमेज, इस पिक्चर में आपको दिख रहा है कि देयर इज अ क्वीन, एक रानी है, एंड देयर इज अ फेदर, देयर इज अ फेदर ऑन द ग्राउंड। और ये कोई मामूली, इट इज नॉट अ सिंपल फेदर, इट इज अ गोल्डन फेदर, इट इज अ गोल्डन फेदर विच इज ऑन द ग्राउंड। स्वर्ण पंख, पूरा पंख सोने का है, सुनहला पंख, गोल्डन फेदर, सुनहला पंख। अभी हम इस बार इसको रीड करेंगे, उसके बाद फिर मैं स्टार्ट करूंगा। One day the queen was taking a walk in her garden when she found a big, beautiful golden feather. Then she met a little man. He said, "If you give me that feather, I will give you 3 big diamonds." "Sorry," said the queen. Then she met an old woman. The old woman said, "If you give me that feather, I will give you a necklace of 21 pearls." "Sorry," said the queen. Then she met the king. The king said, "If you give me that feather,
I will give you 99 gold coins. Sorry, said the queen. Then she met the little prince. He said, "Oh, Mama, what a bright, beautiful feather. Take it, my dear," said the queen. "Keep it safe." मेरे प्यारे छात्रों, इसे अभी हमने पढ़ा. We read it. Now, see the image. आपको इमेज देख के, after seeing the image, you will get an idea in your mind that queen wants to put the feather. Queen saw the feather and she wants to pick it up. One day, एक दिन, the queen Rani was taking a walk in her garden. एक दिन रानी अपने बगीचे में टहल रही थी या चहलकदमी कर रही थी. एक दिन रानी अपने बगीचे में टहल रही थी या आप कह सकते हैं चहलकदमी कर रही थी. When she found a big beautiful golden feather. और वहां पर रानी को एक बड़ा सुंदर स्वर्ण पंख मिला. देखिए, आपको चित्र में भी दिख रहा है कि रानी है, पंख पड़ा हुआ है और वह उसे उठाने की कोशिश कर रही है. अक्सर ऐसा होता है, हम रास्ते में जाते हैं और कोई वस्तु जो कि हमें जरूरत की लगती है या हमारी निगाह वहां पे जाती है, तो हम सोचते हैं कि यह वस्तु यहाँ पर क्यों गिरी है, क्यों नहीं इसे उठा लिया जाए. और अगर यह कीमती वस्तु है, मूल्यवान वस्तु है, तो निश्चित ही हम इसे जरूर उठाएंगे. तो इसी चित्र में अभी आपने देखा, रानी चहलकदमी कर रही थी एक बगीचे में. एक दिन रानी अपने बगीचे में टहल रही थी और वहां पर उन्हें एक बड़ा सुंदर स्वर्ण पंख मिला. अब हम नेक्स्ट इमेज आगे बढ़ते हैं. सबसे पहले फर्स्ट हम एक चित्र देखेंगे. मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जब आप चित्र देखते हैं तो जो पिक्चर्स होते हैं वो हमें अट्रैक्ट करते हैं. पिक्चर्स वांट्स टू टेल समथिंग. पिक्चर कुछ कहते हैं, वो कुछ कहना चाहते हैं, उसे हमें समझना होता है. द पिक्चर वांट्स टू टेल समथिंग. तो किसी भी पिक्चर को देखने के पहले हमारे मन में एक आइडिया आती है, विचार आता है. तो इस पिक्चर में आप देख रहे हैं एक छोटा सा व्यक्ति है, अ वेरी लिटिल मैन, और वह कुछ इशारा कर रहा है. ऐसा लग रहा है कि किसी को बुला रहा है. और उनका बैकग्राउंड देखिए, वो गार्डन है, घास है, वहां पे ग्रीनरी है. तो ऐसा लग रहा है कि यह व्यक्ति भी वहीं कहीं आसपास है और ये बुला रहा है. इसको पढ़ने के बाद हमें पता चलेगा कि यह क्या कहना चाह रहा है. Then she met a little man. तब वह एक छोटे आदमी, या कह सकते हैं आप बौना, जिनकी थोड़ी सी ऊंचाई कम हो, तो एक छोटे आदमी से, बौने आदमी से मिली. He said, वह छोटा आदमी, वो बौना आदमी, उन्होंने कहा, if you give me that feather, अगर आप मुझे वो पंख दे देती हैं, I will give you 3 big diamonds. मैं आपको 3 बड़े हीरे दूंगा. देखिए, he said, उन्होंने कहा, if you give me that feather, अगर आप मुझे वो पंख दे देती हैं, I will give you 3 big diamonds. मैं आपको 3 बड़े हीरे दूंगा. आपको पता है हीरे कितने कीमती होते हैं? हीरे, और एक हीरा नहीं, 1 सिंगल डायमंड नहीं, वो 3 बिग डायमंड, 3 बड़े बड़े हीरे देने को तैयार हो गया. वह जो छोटा बौना आदमी था, वह 3 बड़े हीरे देने के लिए तैयार था रानी को, क्योंकि इसने देखा था कि रानी के पास एक स्वर्ण पंख है. द क्वीन हैव अ गोल्डन फेदर.
और गोल्डन फेदर को पाने की इच्छा में, उस स्वर्ण पंख को पाने के लिए ये जो व्यक्ति है, ये आदमी है, ये अपने 3 बड़े हीरे देने के लिए तैयार था। तो देखते हैं हम कि रानी का क्या जवाब होता है। क्या रानी तैयार हो जाती है? इज शी रेडी फॉर गिविंग द गोल्डन फेदर? ये हमें आगे पता चलेगा। सॉरी सेड द क्वीन। सॉरी, रानी ने कहा सॉरी, मुझे खेद है। सॉरी ये जो वर्ड है, ये मल्टीपर्पज वर्ड है, ये बहुत सारी जगहों पर यूज होता है। अगर हमें कोई किसी को रिफ्यूज करना है, दिस इज रिफ्यूजल वर्ड। अगर हमें किसी को किसी कार्य के लिए मना करना है, पोलाइटली मना करना है, या हमारी कुछ मजबूरी है, कोई दिक्कत है और वो हम काम नहीं कर सकते, तो वी यूज सॉरी। हम सॉरी शब्द का यूज करते हैं। किसी को हमने बिना अनचाहा नुकसान कर दिया। इफ अनविलिंगफुली I made a mistake, if anyone made a mistake, unwillingly, बिना चाहते हुए, उनकी इच्छा नहीं थी, बिना चाहते हुए उन्होंने कोई मिस्टेक कर दिया, at that place sorry word is used. Sorry word, it is a multi-purpose word. बहुत सारी जगहों पे इनका यूज होता है। और तो sorry said the queen, रानी ने कहा सॉरी, मुझे खेद है, मुझे खेद है। That means she refused to give her golden feather to that little man. मतलब रानी ने अपना वह स्वर्ण पंख उस व्यक्ति को देने से मना कर दिया। The queen refused to give that feather to that little man. मतलब रानी को वो 3 बड़े हीरे नहीं चाहिए थे। रानी के लिए वह स्वर्ण पंख उनसे भी ज्यादा कीमती था। In this image, you are seeing that there is an old woman and there is a necklace in her hand. इस चित्र में आप देख रहे हैं एक बूढ़ी औरत है और उनके हाथ में एक नेकलेस दिख रहा है, और चित्र से स्पष्ट दिख रहा है कि चमकता हुआ हार है। और यह ओल्ड वुमन, यह बूढ़ी स्त्री भी कुछ कह रही है, किसी से बात कर रही है, कुछ कह रही है, और हाथों में नेकलेस लिया है इन्होंने। जब हम पढ़ेंगे तो पता चलेगा। देन शी मेट एन ओल्ड वुमन, रानी आगे बढ़ गई और वहां पर जाके उन्हें एक बूढ़ी औरत, बूढ़ी स्त्री मिली। द old woman said, if you give me that feather, I will give you a necklace of 21 pearls. अब बूढ़ी औरत कह रही है, the old woman said, बूढ़ी स्त्री ने कहा, if you give me that feather, अगर आप मुझे वो पंख दे देती हैं, I will give you, मैं आपको दूंगी, I will give you, मैं आपको दूंगी, a necklace of 21 pearls, मैं आपको 21 मोतियों वाला हार दूंगी, मैं आपको 21 मोतियों वाला हार दूंगी। ऐसा उस बूढ़ी स्त्री ने रानी से कहा। अब देखते हैं रानी क्या जवाब देती है। क्या रानी तैयार होती है? सॉरी सेड द क्वीन, रानी का जवाब एक बार फिर सॉरी सेड द क्वीन, रानी ने कहा सॉरी। मैंने बताया छात्रों, सॉरी अर्थात नहीं, मुझे खेद है, मुझे खेद है अर्थात आपने जो कहा मैं उसे नहीं कर सकती, मैं इस बात के लिए राजी नहीं हूं। सॉरी इज अ रिफ्यूजल वर्ड। तो रानी इस बात के लिए तैयार नहीं हुई। रानी को ये लगा कि मेरा ये जो स्वर्ण पंख है ये 21 मोतियों वाले हार से भी ज्यादा कीमती है। तो रानी ने उस बूढ़ी स्त्री को वह स्वर्ण पंख देने से मना कर दिया।
देखिए इस इमेज में एक व्यक्ति दिख रहा है और उनकी वेशभूषा, उनके कॉस्ट्यूम से ऐसा लग रहा है कि ही इज अ किंग। क्राउन है और उनकी जो वेशभूषा है, कॉस्ट्यूम है, इन सबको देख के ऐसा लग रहा है कि ही इज अ किंग। और राजा भी उस रानी से कुछ कह रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है इस चित्र में। उनका हाथ देखिए आगे है और कुछ कहना चाह रहे हैं। Then she met the king. तब वह राजा से मिली। आगे चली, आगे रानी गई। Then she met the king. और वह राजा से मिली। The king said. राजा ने कहा। The king said. राजा ने कहा। Said कहा। If you give me that feather, I will give you 99 gold coins. जब वह राजा से मिली, the king said, राजा ने कहा, if you give me that feather, अगर आप मुझे वह पंख देती हैं, if you give me, अगर आप मुझे वो पंख देती हैं, I will give you 99 gold coins. मैं आपको 99 सोने के सिक्के दूंगा। राजा हैं, उन्हें स्वर्ण पंख अच्छा लगा, तो उन्होंने रानी से कहा कि अगर आप मुझे ये पंख दे देती हैं, ये स्वर्ण पंख देती हैं, आई विल गिव यू, मैं आपको दूंगा 99 गोल्ड कॉइन, मैं आपको 99 सोने के सिक्के दूंगा। देखते हैं रानी का क्या जवाब होता है। सॉरी सेड द किंग। Once again, sorry word is used. That means the queen again refused to give her golden feather. रानी एक बार फिर से रानी ने मना कर दिया, रिफ्यूज कर दिया। और रानी ने जो सिंपली सेड द सॉरी सेड द क्वीन। रानी ने कहा सॉरी, मुझे खेद है, मुझे आपके 99 सोने के सिक्के नहीं चाहिए। आई एम हैप्पी विद दैट गोल्डन फेदर। यानी रानी को ऐसा लगा होगा कि वह अपने उस स्वर्ण पंख से बहुत खुश है, वो अपने स्वर्ण पंख से खुश है, और उन्होंने राजा को भी स्वर्ण पंख देने से मना कर दिया, 99 सोने के सिक्के लेने से मना कर दिया। मेरे प्यारे छात्रों, एक बात और मैं कहना चाहूंगा यहाँ पर। आई वांट्स टू से दैट, यहाँ पे आप देख रहे हैं द किंग सेड, द किंग सेड, राजा ने कहा। उसके बाद देखिए एक कॉमा है और उसके ऊपर जो है इन्वर्टेड कॉमास। तो जब कोई व्यक्ति कोई बात कहता है तो उसे कामा और इन्वर्टेड कॉमास में रखा जाता है, और उस व्यक्ति की बात कहाँ पे खत्म हुई है, where he or she ends his or her statement, वह आपको यहाँ पे देखिए फुल स्टॉप दिख रहा है। कॉइन्स के आगे फुल स्टॉप है और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज्ड है। तो कहने का मतलब यह है कि राजा की जो बात है वह कॉइन्स पे आकर खत्म हो जाती है। द किंग सेड, राजा ने कहा। उसके बाद देखिए नीचे कॉमा और ऊपर इन्वर्टेड कॉमास है, और यह कहां तक है, कॉइन्स पे आके स्टॉप होता है और ऊपर क्लोज हो जाता है इन्वर्टेड कॉमास। मैं यह बात इसलिए बोल रहा हूं कि आगे देखिए सॉरी है, सेड द क्वीन। तो आप लोग कंफ्यूज ना हो, आपको एक जानकारी के लिए मैं बता रहा हूं कि ये कामा इन्वर्टेड कामा जहां से शुरू होता है, तो यह जो बात है इट इज सेड बाय द किंग, द स्टेटमेंट इज गिवन बाय द किंग। विच स्टेटमेंट? इफ यू गिव मी दैट फेदर, अगर आप मुझे वो पंख देती हैं, आई विल गिव यू 99 गोल्ड कॉइन्स, मैं आपको 99 सोने के सिक्के दूंगा। तो कॉइन्स के बाद देखिए जो फुल स्टॉप है, फुल स्टॉप हमें पता है जहां पे हमारा स्टेटमेंट फिनिश हो जाता है, जहां पे कोई सेंटेंस फिनिश होता है वहां पे फुल स्टॉप लगता है। तो दैट मीन्स राजा का ये स्टेटमेंट, द स्टेटमेंट ऑफ द किंग
finished here and inverted comma closed. After that we are seeing the sorry. Sorry, inverted comma start and inverted comma close. Said the queen. तो ये जो sorry word है, यह queen द्वारा बोला गया है. This statement is given by the queen. Sorry, said the queen. आपको जानकारी के लिए देंगे. देखिए ये पिक्चर बड़ी ब्यूटीफुल पिक्चर, बहुत अच्छी पिक्चर. इसमें एक छोटा सा प्रिंस है. देयर इज अ लिटिल प्रिंस, देयर इज अ क्वीन. रानी है, छोटा राजकुमार है. रानी के हाथ में स्वर्ण पंख है. और यू आर सीइंग दैट द लिटिल प्रिंस इज लुकिंग वेरी हैप्पी. The little prince is looking very happy. The queen is also looking very happy. The queen is in a good mood. She is in a delight mood. बहुत ही प्रसन्न अवस्था में है, बहुत प्रसन्न चित्त लग रही हैं. और जो छोटा राजकुमार है, the little prince, वह भी आश्चर्यचकित होके उस स्वर्ण पंख को देख रहा है. और ये देखने से ऐसा लग रहा है कि the little prince also wants that golden feather. उनके हाव भाव, the behavior of the little prince, the body language of the little prince, it looks like that he also wants that golden feather. ऐसा लग रहा है कि उस छोटे राजकुमार को भी स्वर्ण पंख बहुत अच्छा लग रहा है. He also wants that golden feather. और रानी भी बड़ी, the queen also looking in a very happy mood. लेकिन देखते हैं, अभी इसके पहले रानी ने पिछले 3 लोगों को रिफ्यूज किया, 3 लोगों को मना कर दिया. वे 3 लोग कौन थे? Who are they? The first one, the little man, and the second one, the old woman, and the third one, the king. And everyone was providing the precious thing to the queen to get the golden feather. हर कोई व्यक्ति रानी का वो स्वर्ण पंख पाने के लिए उन्हें बहुमूल्य वस्तु दे रहा था. और कोई भी इस बहुमूल्य वस्तु को पाने के लिए रानी को 3 big diamonds, 3 बड़े हीरे मिल रहे थे. The little man was providing 3 big diamonds to the queen, but the queen refused. The old woman was providing the necklace of 21 pearls. वह बूढ़ी स्त्री रानी को 21 मोतियों वाला हार दे रही थी. But again the queen refused. और फिर से रानी ने उन्हें मना कर दिया था. The king, Raja, the king was providing 99 gold coins to the queen, but again queen refused that. रानी को राजा द्वारा 99 सोने के सिक्के मिल रहे थे, लेकिन रानी ने फिर भी मना कर दिया. अब देखते हैं क्या होता है. Then she met the little prince. तब वह छोटे राजकुमार से मिली. अब जाके वह छोटे राजकुमार से मिली. He said, छोटे राजकुमार ने कहा, ओ मम्मा, what a bright beautiful feather. The little prince कहता है, ओ मम्मा, अरे माँ, अरे मम्मी, what a bright beautiful feather. कितना सुंदर चमकीला पंख है. जो पंख की खूबसूरती है वह छोटे राजकुमार को बहुत अच्छी लगी और वो बहुत ही कौतूहलवश वह रानी से कहता है, अरे माँ, बहुत ही सुंदर और चमकीला पंख है. इससे ये पता लगता है कि द लिटिल प्रिंस ऑल्सो वॉन्ट्स दैट गोल्डन फेदर. वह छोटा राजकुमार भी उस पंख को, उस स्वर्ण पंख को पाना चाहता है. रानी ने इस पंख के बदले बहुत सारी बहुमूल्य वस्तुएं
मिल रही थी, लेकिन रानी ने मना कर दिया था। देखते हैं क्या रानी छोटे राजकुमार को देना चाहेंगी कि नहीं, देती हैं या नहीं देती हैं। टेक इट माय डियर, टेक इट माय डियर, सेड द क्वीन, कीप इट सेफ, सेड द क्वीन। रानी ने कहा टेक इट, रानी ने कहा टेक इट माय डियर, मेरे प्यारे इसे ले लो, मेरे प्यारे बच्चे इसे ले लो, कीप इट सेफ, इसे अपने पास सुरक्षित रख लो। व्हाट अ बिग सरप्राइज, कितनी बड़ी बात है, व्हाट अ बिग सरप्राइज, कितनी बड़ी बात है। रानी ने उस छोटे राजकुमार से कहा टेक इट माय डियर, मेरे प्यारे बच्चे इसे ले लो और अपने पास सुरक्षित रख लो, कीप इट सेफ, अपने पास सुरक्षित रख लो। और रानी ने वह स्वर्ण पंख उस छोटे राजकुमार को दे दिया। माय डियर स्टूडेंट्स, इट इज बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है, बहुत ही। इस पे देखिए अब आपको इसका आउटकम क्या आता है। व्हाट आर द आउटकम ऑफ दिस स्टोरी। ये आपके लिए कि माँ के लिए, एक माँ के लिए सबसे प्यारी वस्तु, सबसे अनमोल वस्तु उनका बेटा या उनकी बेटी, आप कह सकते हैं उनकी संतान होती है। सबसे द मोस्ट प्रीसियस थिंग फॉर अ लेडी इज हर बेबी। किसी भी माँ के लिए सबसे प्यारी वस्तु उनकी बच्चे होते हैं। ये अभी हमें इस कहानी में पता चला, क्योंकि हमने देखा पिछले तीनों जगहों पे कि रानी ने बड़े बड़े 3 हीरों के हार, 3 बड़े हीरे, 21 मोतियों वाला हार और 99 सोने के सिक्कों को लेने से मना कर दिया, और मत अपने बेटे की खुशी के लिए उन्होंने वह स्वर्ण पंख उन्हें देना मंजूर कर लिया। तो वी गेट अ पॉइंट दैट वी शुड नेवर डिसओबे आवर पेरेंट्स। हमारी खुशी के लिए हमारे पेरेंट्स बहुत कुछ करते हैं, हमारी खुशी के लिए हमारे पेरेंट्स बहुत कुछ करते हैं। वी शुड नेवर डिसओबे देम। हमें कभी भी उन्हें उनकी अवज्ञा नहीं करनी चाहिए, हमेशा वी शुड ऑलवेज ओबे देम। हमें हमेशा उनकी बातों को पालन करना चाहिए। व्हाट दे सेड दैट इज बेनिफिशियल फॉर अस, दैट इज गुड फॉर अस। जो हमें जो कहते हैं वह हमारे लिए अच्छी होती है, वो हमारे लिए अच्छी बातें करती हैं। दे became happy for our future, they always think about our future। वो हमेशा हमारे भविष्य के लिए चिंतित होते हैं। they wants to see us happy, वो हमें खुश देखना चाहते हैं। तो हमें ये सीखने को मिलता है कि we should never disobey our parents। हमें अपने माता पिता की कभी अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। we should always obey them, हमें उन्हें उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, और इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हमारे माता पिता हमेशा हमसे खुश रहें। तो ये हमारी इट इज द एंड ऑफ द स्टोरी। कहानी यहीं पे समाप्त होती है। अब हम इस कहानी में कुछ वोकैबुलरी देखेंगे, शब्दार्थ देखेंगे। वोकैबुलरी, शब्दार्थ, these are the hard words of the story। I'm going to read them। Queen, रानी, walk, टहलना, गार्डन, बगीचा, बिग, बड़ा, ब्यूटीफुल, सुंदर। रिपीट करेंगे। क्वीन, रानी, वॉक, टहलना, गार्डन, बगीचा, बिग, बड़ा, ब्यूटीफुल, सुंदर। वोकैबुलरी, वोकैबुलरी इज द बेस ऑफ द लिटरेचर, लैंग्वेज। कोई भी लैंग्वेज हो, उसका जो बेस होता है, उसकी जो नींव होती है, वो वोकैबुलरी होती है। आपका शब्द भंडार जितना मजबूत होगा, फॉर इंग्लिश लैंग्वेज आपको शब्दों के अर्थ, जो हार्ड वर्ड्स हैं, इजी वर्ड्स हैं, उनके अर्थ जितना अच्छे तरीके से जानोगे, आपकी लैंग्वेज
उतनी ही स्ट्रांग होगी, उतनी ही मजबूत होगी, उतना ही डीपली आप उसकी वर्डिंग्स को समझ सकते हैं। तो वोकैबुलरी आपकी स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। शब्दों के प्रॉपर अर्थ आपको आना चाहिए, शब्दों को अच्छे से जानना आना चाहिए। लिटल छोटा, गिव देना, डायमंड्स हीरे, नेकलेस हार, पर्ल मोती। रिपीट कर रहा हूं, these are very important for our lesson. These are the hard words from the story. Little छोटा, give देना, डायमंड्स हीरे, नेकलेस हार, पर्ल मोती। Let's move forward. King राजा, गोल्ड सोना, मैन आदमी, प्रिंस राजकुमार, ब्राइट चमकदार। I'm going to repeat them once again. King राजा, गोल्ड सोना, मैन आदमी, प्रिंस राजकुमार, ब्राइट चमकदार। Let's see opposite words, that means antonyms. We also say antonyms, opposite words, विरुद्धार्थी शब्द, or it can also be said as antonyms, विरुद्ध अर्थ वाले शब्द जिनका अर्थ भिन्न भिन्न हो, ऐसे दो विपरीत शब्द जिनका अर्थ भिन्न भिन्न हो। जैसे फाउंड, लॉस्ट, फाउंड पाया, लॉस्ट खोया, बिग बड़ा, स्मॉल छोटा, ब्यूटीफुल सुंदर, अगली गिव देना, टेक लेना, सेफ सुरक्षित, डेंजर खतरा, ब्राइट प्रकाशित, डीम धुंधला, ब्राइट प्रखर, डीम धुंधला। देखिए जब हम अपोजिट वर्ड्स लिखते हैं तो दो शब्दों के बीच में क्रॉस मारते हैं। When we write opposite words, there comes cross between them. तो हमें ये पता चलता है कि ये दोनों शब्द अपोजिट वर्ड्स हैं। दे आर अपोजिट इन मीनिंग, शब्दों का अर्थ भी अलग अलग होता है। Now, formation of sentence about numbers. Formation of sentence about numbers. हम कुछ ऐसे सेंटेंस बनाएंगे जिसमें नंबर्स आए। First, they had 2 daughters. Second sentence, January has 31 days. They had 2 daughters. उनके पास 2 बेटियां हैं। January has 31 days. जनवरी में 31 दिन होते हैं। तो in both the sentences, we are seeing that in first sentence there is a number, that is 2, and in the second one there is a number 31. So both sentences covers the numbers. In first sentence there is 2, in second sentence there is 31. 2 more sentences I am telling you, you will get a better idea. There are 7 days in a week. एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तो यहाँ पे कौन सा नंबर आया है? 7. 7 is a number. There are 88 pages in our English textbook. हमारी इंग्लिश टेक्स्ट बुक में 88 पेज हैं। यहाँ पे कौन सी संख्या आई है? 88. कौन सी संख्या आई है? 88. This is a number. Read aloud. We have to read it.
We have to read it and learn. First one, 1, next to 1 there is 2 zeros, that is known as 100. 1, next to 1 there is 3 zeros, that is 1000. 1, next to 1 there are 4 zeros, that is 10,000. 1, next to 1 there are 5 zeros, that is 100,000. Or you can say it 1 lakh. 1, next to 1 there are 6 zeros, that is known as 1 million or 10 lakh. We mostly use the word 10 lakh, but 10 lakh is also known as a million. हम 10 लाख को मिलियन भी कहते हैं, 10 लाख को हम मिलियन भी कहते हैं. And 1 next to 1 there are 7 zeros, that is known as 10 million, or you can also say it 1 crore. A million means 10 lakh, so there are 10 million, that means 1 crore. Now, formation of sentence with larger numbers. इसके पहले वाली स्लाइड में इमेज में हमने देखा था कि हमने सेंटेंस फॉर्म किया था, but with the shorter numbers, with the smaller numbers. Here, some sentences are given which shows the higher number, larger numbers. The first one, there are 365 days in a year. एक साल में 365 दिन होते हैं. So here the number is 365. It is the larger number. Second one, my mother bought a table for 5,000 rupees. मेरी माँ ने 5,000 रुपए में एक टेबल खरीदा. तो यहाँ पे the number is 5,000. The number is 5,000. And in the third one, there are millions of stars in the sky. तो यहाँ पे जो नंबर आया है that is millions. It is a larger number. My dear students, we come to that at our end. That's the homework. The homework is take any 5 numbers and frame sentences with that numbers. आपको कोई 5 संख्या लेना है और उस 5 संख्याओं के लिए सेंटेंस फ्रेम करना है. अभी इसके पहले वाली स्लाइड में मैंने दिखाया आपको. तो यू कैन टेक एनी 5 नंबर. आप कोई भी 5 संख्याएं ले सकते हैं और आपको उन संख्याओं से आपको सेंटेंस फ्रेम करना है, सेंटेंस बनाना है. Okay, that's all for today. Thank you.